Good morning, students. This is your sport teacher. As you all know, because of coronavirus disease, we all are in lockdown mode and we are doing our study through online medium. For that purpose, I am sharing a video to you which will help you to empower your brain. I am demonstrating you some brain exercises which will empower your brain. बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक ब्रेन लेफ्ट ब्रेन नाम से जाना जाता है और दूसरा वाला भाग हमारे ब्रेन का राइट ब्रेन नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अधिकतर लोग अपने लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग कर पाते हैं और अपने राइट ब्रेन का प्रयोग वो लोग नहीं कर पाते हैं। और जो लोग अपने राइट ब्रेन का प्रयोग करते हैं, रिसर्च में ये देखा गया है कि उनका लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, तर्क और वितर्क के काम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहीं पर यदि देखा जाए, अगर हम राइट ब्रेन के बारे में बात करें तो राइट ब्रेन, जो लोग अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते हैं वो लोग काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। यानी कि कोई भी नया काम, कोई भी नई चीज़ जो आप देख रहे हैं वो राइट ब्रेन की ही उपज है। बच्चों, आज मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जिसकी मदद से आप अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दोनों ही ब्रेन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका परिणाम अपनी पढ़ाई पे भी देख पाएंगे। अधिकतर ये देखा गया है, जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड पर्सन्स होते हैं वो लोग एक बार में केवल एक ही काम कर पाते हैं और जो राइट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं वो एक बार में एक से ज़्यादा काम कर पाते हैं, इसीलिए उनको मल्टीटास्कर भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको 5 एक्टिविटीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको मदद करेंगी आपकी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने में। इनमें से 4 एक्टिविटीज़ हमारी फिंगर से रिलेटेड है और एक एक्टिविटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो मैं अंत में आपको बताऊंगा। बच्चों, हमको करना क्या है, आप अपने हाथों को इस तरीके से कर लीजिए और आप देख पा रहे होंगे ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। मैंने क्या किया है, अपने लेफ्ट हैंड में अपनी शोइंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अप किया है और इसी तरीके से मैं अपने राइट हैंड में अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को मैंने अप किया हुआ है। अब एक्टिविटी क्या है, हमने करना क्या है बच्चों, कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसका हमने शोइंग फिंगर डाउन करके रिंग फिंगर अप करना है और इसी तरीके से हमको अपने राइट हैंड में अपनी रिंग फिंगर को डाउन करके शोइंग फिंगर को अप करना है। और इस एक्टिविटी को आपने थोड़ा तेज़ी से करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में आपसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करते हुए ये आप आसानी से होने लग जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्टिविटी आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगी। दूसरी एक्टिविटी, आप सिंपली अपनी फिस्ट इस तरीके से क्लोज कर लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड का आपको थंब अप करना है और राइट हैंड का आपको स्मॉल फिंगर अप करनी है। इसी तरीके से आप इसको एक बार अप करेंगे, फिर आप इसको क्लोज करेंगे और आपको फिर लिटिल फिंगर अप करनी है और फिर थंब अप करना है। अब इसी एक्टिविटी को आपको थोड़ा सा तेजी से करना है। आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्टिविटी भी आपके दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करने में मदद करेगी। और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी और है जो आपको मदद करती है आपके ब्रेन को एम्पावर करने के लिए। आप दोनों हाथों की फिंगर्स को
इस तरीके से आपस में मिला लीजिए। आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको आपस में मिलाना है सारी फिंगर्स को। ऑल द फिंगर्स यू हैव टू कनेक्ट लाइक दैट। एंड आपको स्टार्ट करना है अपने थंब से। हमने रोटेशन करना है थंब को, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग काउंट कर सकते हैं, 10 स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी तरीके से आपको शोइंग फिंगर से ये करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी तरीके से मिडिल फिंगर से भी आप कर सकते हैं क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही रिंग फिंगर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिंग फिंगर में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आएगी, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस यू कैन डू वेरी नाइसली। And little finger also you can use like that, first clockwise 10 time and anti-clockwise 10 time. This is very good exercise. And fourth exercise what you can do, आप लोग अपनी उंगलियों को इस तरीके से पॉइंट आउट करिए और कोशिश करिए एक हैंड से आप सर्कल ड्रॉ करिए और दूसरे हैंड से आप ट्रायंगल ड्रॉ करिए। एक हैंड से आपने सर्कल ड्रॉ किया, दूसरे हैंड से आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। और ये दोनों एक्टिविटी आपको एक साथ करनी है, आपको ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ करनी है। वट एवर यू वांट टू मेक, आप ट्रायंगल बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। 10 टाइम यू कैन डू दैट एक्टिविटी ऑल्सो एंड इट विल empower your brain. Now last one, when you will do these exercises students, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग थक रहा है, तो उस दिमाग को रिलीफ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा जो दिमाग होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको पड़ती है जब हम कुछ ब्रेन से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे बैठ जाइए, नॉर्मल तरीके से बैठ जाइए और आपको ब्रीथ इन करना है। ब्रीथ इन करने के बाद 3 सेकंड्स के लिए आपने अपनी ब्रीथ को रोकना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। और 3 सेकंड रोकने के बाद आप अपने दोनों दांतों को मिलाकर, ऊपर के जबड़े के दांत और नीचे के जबड़े के दांत को इस तरीके से मिलाकर आपको अपनी अंदर की जो एयर है उसको रिलीज करना है, एक्सहेल करना है। नाउ स्टार्ट। एक बार और हम करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को तब भी कर सकते हैं जब आप कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या आपका दिमाग पढ़ाई करते करते थक गया, तो इस एक्सरसाइज से आप देखेंगे कि आपका ब्रेन एक बार फिर से रिफ्रेश हो गया। और इस एक्सरसाइज को आप 5 से लेकर 10 बार आप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी एक्टिविटीज़ मैंने बताई है, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक करेंगे और आप उसका लाभ उठाएंगे। अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।